जब वो मंत्र बजे तो आप एक दृश्य अनुभव करिएगा कि एक जगत का, विश्व का ग्लोब है और धरती के गोले पे आप बैठे ग्लोब पर, और जैसा जैसा उस मंत्र में कहे उस धरती के ग्लोब पर बैठकर सोचना है, माना आप जो सोचेंगे उसकी तरंगे, उसके वाइब्रेशन पूरे जगत में फैल जाएंगे। तो उस मंत्र में है सबके लिए सोचना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो चलिए शांति मंत्र, सब अलर्ट हो जाए, स्ट्रेट होके बैठिए। ओम शांति। आप सबकी शक्लें देख सके इसलिए आज यहाँ बिठाया है। मैंने कहा देखो इंजेक्शन किया होगा तो चेहरे टमाटर से ज्यादा लाल दिख रहे हैं या नहीं। तो जिन्होंने कल का इंजेक्शन किया, जब तक जीना है खुश रहना है, आज सारा दिन उसको किया, वो हाथ उठाए जरा ईमानदारी से, ऐसा नहीं। देखो अब
और जिन्होंने नहीं किया उनको क्या तकलीफ आ रही है? कई कहते बहुत व्यस्त रहते, समय नहीं मिल रहा है। तो 1 घंटे में 1 मिनट हर कोई निकाल सकता है। दिल से अगर इच्छा है, अगर 24 घंटे में से भी आप समय नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। बस एक लगन और अंदर रहे कि जो होमवर्क दे रहे उसको करना है, वो इंजेक्शन लगाना है, तो शिविर का लाभ है। दूसरा होमवर्क क्षमा वाला दिया था, वो किस किस ने किया? क्षमा। कैसा लगा आप लोगों को? कोई अनुभव सुनाएंगे? बीके भाई बहन नहीं, जुड़े हुए जो है वो नहीं, जो नए शिविरार्थी भाई बहन, कोई 1-8 मिनट में अनुभव शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, कुछ क्षणों के लिए सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें। आज का टाइटल डालें, चैप्टर का विषय आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। अब आज का लेसन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय, खुद को खुद से परिचय करवाएंगे आज कि आखिर मैं कौन हूं। क्यों जरूरी है स्वयं को जानना? आप कहेंगे क्या जरूरत है आज के लेसन की? हम सबके भीतर अनंत शक्तियां, इनर पावर्स छुपी हुई है। जितना जितना स्वयं को जानते जाते, भीतर उतरते जाते, आंतरिक शक्तियां, इनर पावर बढ़ती जाती है। और जिसकी शक्तियां बढ़ी हुई होती हैं, उसको बड़े से बड़ी बात भी तनाव पैदा नहीं करती। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है आज का लेसन? कि वर्तमान समय इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने पर बहुत जोर चल रहा है, पर स्पिरिचुअल तरीके से कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो सब आज के लेसन में हम समझेंगे। तो आप सब तैयार हैं खुद के भीतर की यात्रा के लिए? सारे दिन में व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं, कहां क्या चल रहा है बात करते हैं, खुद के भीतर क्या चल रहा है वो हम जानने के लिए वक्त नहीं निकालते। अब अगर मैं आपसे आपका एक परिचय पूछूं, आज हम आपको आपसे मिलवा रहे हैं ना, तो सिंपल भाषा में आप क्या परिचय देंगे? कोई जस्ट बोले भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आके क्या बताएंगे परिचय में? बोलिए। नाम बता देंगे, और क्या बताएंगे? क्वालिफिकेशन, भाई मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं टीचर हूं। अब अपने आप से पूछिए, अब पूछिए सिर्फ नाम, क्या यही मैं हूं? पूछते जाइए। ये तो बॉडी को मिला है, इस जन्म में कुछ और नाम है, पिछले में कुछ, अगले में कुछ। अच्छा, क्वालिफिकेशन जो बताते हैं, डॉक्टर हूं, टीचर, एडवोकेट, जो भी है, क्या सिर्फ डॉक्टर हूं? ये तो एक रोल है जो हम बजा रहे हैं, डॉक्टर का रोल, ये एक ऑक्यूपेशन है मेरा।
में गए तो डॉक्टर का रोल बजाते, बच्चों के साथ पेरेंट्स का रोल बजाते, मित्र मिलता है तो फ्रेंड का रोल बजाते। तो सारा समय डॉक्टर एडवोकेट नहीं है, ये तो एक ऑक्यूपेशन, एक रोल है। ये मेरा भौतिक परिचय है। अच्छा, दिखने में क्या आता है? सबका लंबा चौड़ा शरीर, ये पर्सनैलिटी। कहते ये हूं ना, दिख तो रहा है, बॉडी दिख नहीं रही है क्या? पर पूछते जाइए, क्या मैं ये बॉडी हूं? पूछिए, शरीर हूं? शरीर के लिए तो क्या कहते हैं? ये तो पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है, स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। कहते मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जो दिख रहा है ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, तत्वों में विलीन, ये नहीं हो। फिर प्रश्न उठता है, कौन हूं? असली परिचय क्या? और जैसी शरीर तत्वों में विलीन होता है, मिट्टी मिट्टी में मिलती है, उसके साथ ही जो मेरा भौतिक इंट्रोडक्शन में देती हूं, फिजिकल नाम, ऑक्यूपेशन, परिवार, सब चेंज। दूसरा शरीर लिया, दूसरा जन्म लिया तो नाम बदल जाता है, परिवार बदल जाते, रिश्ते बदल जाते। जो इस चित्र में आप देखेंगे, आप वो चित्र बताएं, स्केलेटल का। अब देखिए चित्र, आप लोग को नहीं दिख रहा? आगे दिख रहा? आगे वालों को विजिबल है? तो देखिए, इसमें दिखा रहे हड्डी मांस का पुतला, स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। और जब इसमें वो एनर्जी आत्मा प्रवेश करती है, तब जीवात्मा, शरीर बोलता है, सुनता है, देखता है। तो इसमें बताया है शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसको लगे रहने दें चित्र को। तो अपने से बात करना है कि ये जो गीता में कहा है ना, इसको अनुभव करना है आज, कि शरीर एक वस्त्र है, एक ड्रेस है। कभी मैंने फीमेल का शरीर लिया, फीमेल की ड्रेस पहनी, कभी मेल, नर कभी नारी, ये तो वस्त्र है। और हर जन्म में वस्त्र बदलते जाते हैं, कॉस्ट्यूम बदल रहा है, पर जो मैं हूं वो नहीं बदल रही हूं। वस्त्र बदला तो फिर परिवार बदल गया, नाम बदल गया, रिश्ते बदल गए, ऑक्यूपेशन बदल गया। तो प्रश्न उठता है, वो कौन है जो नहीं बदल रही? ये तो विनाश हो जाता है। तो अब ध्यान से सुने असली परिचय, इसको अनुभव करना है कि हम सब इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक पावर है, जिसको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में कहते हैं सोल, आत्मा। कई लोग आत्मा नाम सुन के डर जाते हैं, क्या सुना रहे? आत्मा माना एक एनर्जी, इसको रियलाइज करिए, एक पावर, एक ऊर्जा जो लंबे चौड़े शरीर में बैठी है, इसको चला रही है पर दिख नहीं रही है।
जैसे इस चित्र में बताया कि कार है, गाड़ी, अब गाड़ी का ड्राइवर बैठा है तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो शरीर एक कार है और इसका ड्राइवर है आत्मा। किसी की डेथ होती, मृत्यु, तो कहते चला गया। कौन चला गया? वो बॉडी तो वही लेटी है, डॉक्टर जी, मिस्टर सो इन सो जो भी है, वो तो वही लेटे। कौन गया? जो मैं, आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, सोल, ड्राइवर, इस शरीर को जो चला रही थी वो मैं निकल गई, मेरा लेटा हुआ है। शरीर के लिए मेरा कहते हैं और आत्मा के लिए मैं कहते हैं। पहले हम लेसन समझ रहे, फिर इसके फायदे कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करना, पर मूल चीज तो समझ ले। जैसे देखो, शरीर के लिए क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा मुख, मेरी आंख। तो मैं आत्मा, इसको रियलाइज करना है। जितना जितना आप अनुभव करेंगे कि मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा, पावर, जो शरीर में बैठी हूं, और जब तक इसमें बैठी हूं ये काम कर रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ये देख रहा है। और जिस क्षण आत्मा, सोल निकल गई, कहते मृत्यु। मृत्यु माना जो आत्मा, जो एनर्जी, जो ऊर्जा, इस ड्राइवर, इसको चला रहा था, वो निकल गया। अब प्रश्न उठता है, आत्मा का रूप क्या है? शरीर का तो सबका दिख रहा है। अब कितनी विचित्र बात कि जो मैं हूं वो दिख नहीं रही हूं, और जो नहीं हूं वो दिख रहा है। तो वीडियो प्रारंभ करेंगे। सेकंड, क्या स्वरूप है आत्मा का, मैं का? अब समझते भी जाए। सेकंड वीडियो लगाए पहले कि जिस तरह, हाँ ये देख रहे हैं आप सभी, विजुअलाइज करिए, आकाश में सितारे चमकते, मैं का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप एक चमकता सितारा है। आकाश का सितारे की साइज तो बड़ी होती, वो तो दिखता है। जो आत्मा, सितारा इस शरीर में बैठा है, बिंदी, वो दिख नहीं रही है, पर ये आत्मा का स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट। क्या स्वरूप है? और वो आत्मा, सितारा, जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना वीडियो में, इस पूरे शरीर के अंदर वो ड्राइवर, वो पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से भी छोटी सफेद बिंदी यहां रहती है। देखो यहां बैठी रहती है मस्तक पर, ड्राइवर की फ्रंट सीट। अगर साइंटिफिक समझना चाहे तो समझ लीजिए, ब्रेन का एक पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसके बीच में आत्मा, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु बैठी रहती है। वो स्थान यहां आता है। तो हम इसको फील करते हैं, चलिए, है ना? ये दिख रहा है आपको, मस्तक के बीच क्या चमक रहा है? पॉइंट ऑफ लाइट। तो 1 मिनट फील करिए। म्यूजिक लगाए, मेडिटेशन वीडियो भी भले देखते चले। जिस तरह आकाश में
सितारे चमकते हैं अपने मस्तक के बीच, आत्मा सितारा चमकता देखिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, मस्तक के बीच विराजमान। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म एनर्जी हूं। इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर। आहा, ये मेरा स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी। मुझ आत्मा ने अनेक शरीर रूपी वस्त्र बदले, कभी मेल कभी फीमेल। नाम बदलते गए, रिश्ते बदलते गए, परिवार बदलते गए, पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अजर, अमर, अविनाशी, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं अविनाशी हूं। शरीर का विनाश होता है, आत्मा अमर अविनाशी है। आहा, मैं अमर अविनाशी हूं। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। ऐसी चैतन्य शक्ति हूं। पॉइंट ऑफ लाइट मस्तक पर बैठी हूं और मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। ओम शांति। सेकेंड वीडियो भी दिखा है आत्मा का, फर्स्ट वाला। तो इसको रियलाइज कर रहे और इसके फायदे क्या है वो बताते। देखिए, दिख रहा है इसमें सफेद स्टार चमक रहा है। तो जैसे जैसे हमें ये ज्ञान होता है मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, तो फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो गीता में रोज हम सुनते, पर इसको अनुभव करना है कि शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, ऐसी आइडेंटिटी। तो आज का इंजेक्शन देखिए, सब बोलिए मेरे साथ हाथ ऊपर करके, मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूं,
प्रकाश पुंज हो, शक्ति पुंज हो, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। अब इस इंजेक्शन को कितनी बार करना ना? कल के लिए 21 दिन तो ठीक है, हर 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट याद करना है, तो उसका फायदा क्या होगा? अब फायदा देखो, डॉक्टर दवाई देते, फायदा पता होता है तो मजा आता है करने का। साउंड देखा है स्टेज का? तो इसके फायदे क्या है वो मैं बताती, करना कैसे उसको पहले एक्सप्लेन करती हूं। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए वो प्रैक्टिस। खुद को, स्टेज का भी है मॉनिटर्स, ज्योति बिंदु, सफेद सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच चमकता देखना। खुद को फिर रिपीट कर रही हूं ताकि आप लिख लें। मस्तक के बीच सफेद सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती देखना, और सितारे से निकल रही है अनंत शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, गोल्डन रेड लाइट। ये सुनहरी लाल किरणें किसकी है? आत्मा में जो शक्ति छुपी है वो कौन से रंग की लाइट में निकल रही है? सुनहरी लाल। अब पहला फायदा सुनिए, अगर ये प्रैक्टिस करी आपने, जो भी हमने करवाई, लास्ट में डिटेल और करवाएंगे। पहला फायदा, और ये हजारों भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपको बता रहे। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के बीच चमकता देखेंगे तो शाम तक आपको लगेगा, अभी से स्टार्ट करिए, कल शाम आने तक आपको लगेगा जैसे मेरा सारा मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन किसी ने खींच लिया, एकदम लाइट लगेगा। देखिए मीठे भाई बहनों, तनाव से मुक्ति के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। अभी वीडियो बंद कर दें। कई लोग दवाइयां खाते हैं, आजकल टैबलेट्स लेते हैं ना, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो भी, नींद नहीं आ रही तो भी। हम आपको ये स्पिरिचुअल दवाई बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है आपको कि इसका फायदा क्या है। अगर इसका अनुभव कर लिया, मैं ज्योति हूं, एक बिंदी हूं, एक सितारा, बताए ना सितारे की साइज तो फिर भी बड़ी है, आत्मा यहां बैठी दिख रही किसी को? इतना छोटा पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी है, सब में बैठी है। दूसरा फायदा, जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये जो लिखा है ना, हर घंटे 1 मिनट की जो प्रैक्टिस, जो शिकायत करते कि बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, आजकल ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, विचारों की लाइन लग जाती है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, व्यर्थ का सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। आप ये आत्मा वाली प्रैक्टिस करिए, शाम तक आपको लगेगा, हर घंटे करिए, एक एक दिन में रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा विचार जो फालतू के चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं, वो शांत। इस प्रैक्टिस से क्या होगा? लोग दवाइयां खा के शांत करते, दवाइयों से शांत नहीं होता है, व्यक्ति सो जाता है, डल हो जाता है।
एक्सपेरिमेंट करके देखिए इसको जो बता रहे। तो खुद को पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अनुभव करेंगे जैसा अभी कराया। तो इसका क्या फायदा, जो बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, मन क्या हो जाएगा, शांत। और आपको अनुभव हो जाएगा, जिसका मन शांत हो गया, जीवन की अधिकांश समस्याएं भी शांत। जिसका मन अशांत होता है, समस्याएं बहुत लगती है। तीसरा फायदा, लाइफ में हमें हर जगह एकाग्रता, कंसंट्रेशन चाहिए। विशेष विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट आते हैं, कहते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कोई कोई कहते साल भर पढ़े हैं, अब एग्जाम का टाइम आया, मन उचट गया। उन स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस कराई कि जब पढ़ने बैठे, आप घरों में कराइए अपने बच्चों से, आप खुद करिए, क्योंकि पढ़ाई की बात नहीं है, जीवन में मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आप घर का काम कर रहे हैं, कंसंट्रेट चाहिए माइंड, नहीं तो मन भटकता है ना, तो भी अशांति होती है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, खुद को पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता स्टार या बैठा सोचेंगे और निकल रही अनंत शक्तियां, तो इससे आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी। करके देखिए, लोगों ने किया इसलिए सुना रहे। और डिसीजन मेकिंग पावर, कई तरह के निर्णय लेना होते हैं लाइफ में। फाइनेंशियल मैटर होता है, हेल्थ इश्यू होता है, संबंधों में डिसीजन, कईयों का तो काम ही निर्णय लेना होता है, डिसीजन ही लेने पड़ते हैं। तो जितनी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, हैवी तो नहीं लग रहा लेसन, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी डिसीजन, निर्णय शक्ति स्ट्रांग होगी। करके देखना, क्या करना, कोई डिसीजन लेना है तो मैं बताती हूँ ऐसी प्रैक्टिस। 1 मिनट, ज्यादा भी नहीं कह रहे, कितना मिनट, 1 मिनट मैं चैतन्य शक्ति, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। देखो आत्मा निकल जाती है, शरीर लेटा रहता है, जड़ है, इसको सुई चुभाओ, जला दो, कोई असर होता है? तो टेबल चेयर जैसे जड़ है, नॉन लिविंग, ऐसे शरीर क्या है, जड़। आत्मा चैतन्य इसमें प्रवेश करती है, तब बोलता है, तब इसको इफेक्ट होता है। तो ये फील करना है, मैं चैतन्य हूं, शक्ति यहां बैठी हूं, निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। और फिर संकल्प करिए, मेरा मन पीसफुल है, मेरा मन शांत, एकाग्र है, मेरे पास, आप लिखना चाहे तो लिखिए, प्रैक्टिसेस है, निर्णय शक्ति मेरी एक्यूरेट काम कर रही है। ये संकल्प करना है बस, मेरी निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट काम कर रही है। और फिर आप जो डिसीजन लेंगे वो राइट होगा। कितने फायदे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा, कैसे इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, शारीरिक रूप से इम्यूनिटी बढ़े, इसके लिए कोरोना काल के बाद कितना जिम, कितनी साइकिलिंग सब चल रहा है ना, तो वो सब ठीक है, वो करिए जो आप कर रहे हैं। पर जितना सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, एक होता है सारा दिन बॉडी कॉन्शियस, मैं शरीर हूं। मानो आपको कोई बीमारी है तो हम कहते दवा ले लो, चलो ठीक है, जो जरूरी है चलो। पर सारा दिन सोचते ना, मैं डायबिटिक हूं, मैं हार्ट पेशेंट हूं, फलानी बीमारी है, इसको कहते बीमारी का चिंतन, बॉडी का चिंतन।
बॉडी कॉन्शियस होते जाएंगे। सारा दिन हम पोस्ट पोजीशन पकड़ के रखते हैं, मैं डॉक्टर, मैं वकील, ये सब पकड़ के रखेंगे, उतना इम्यूनिटी डाउन होती है। और जितना हम ये सोचते, आप करके देखिए ना 7 दिन एक्सपेरिमेंट, कि मैं एक आत्मा हूं, बीमारी नहीं, मैं एक एनर्जी हूं। ये रोग आत्मा को नहीं है, किसको है? शरीर को है। डायबिटीज आत्मा को नहीं है, मैं आत्मा इससे मुक्त हूं। जितना आत्मा हूं, एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, सोचेंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे, कुछ दिनों में, आप 7 दिन के अंदर देखना बीमारी का इफेक्ट। फिर आप चेक कराना आपका बीपी या शुगर जो भी है, 7 दिन। पर ये नहीं कॉन्शियस होना कि मुझे चेक कराना है, ऑटोमेटिक करा लेना कभी। 7-8 दिन हर घंटे आप ये सोचिए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और कई बीमारियों से आप क्या हो जाएंगे? मुक्त। इस बात को समझ लीजिए, आत्मा की पावर का इफेक्ट शरीर पे होता है, आत्मा इसको चला रही है, शरीर की बीमारी का असर आत्मा पे ना आ जाए। अगर मन खुश है तो शरीर को खुशी के वाइब्रेशंस मिलते हैं और मन की खुशी बीमारी को जल्दी जल्दी दवा और खुशी जल्दी ठीक कर देती है। और शरीर भी बीमार हो गया, मन भी बीमार, तो फिर तो गए दोनों ही बीमार। ठीक है, तो क्या प्रैक्टिस हुई? कितने सारे फायदे हो गए आत्मज्ञान के। पहला फायदा, फिर रिपीट कर रही हूं, सारे मेंटल टेंशन्स, इधर पीछे भी सुन रहे हैं, हाथ हिलाओ, हाँ, वेरी गुड, इधर, वेरी गुड, इधर, ठीक है, इधर, हाँ, कोई सो नहीं रहा, इधर वाले तो दिख ही रहे हैं मुझे। तो क्या फायदा हुआ? ये प्रैक्टिस करेंगे, पहला फायदा, सारे मेंटल टेंशन से मुक्ति। जो शिकायत करते ना, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, वो शांत, एकाग्रता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी और इम्यूनिटी, और कई बीमारियों से आप क्या हो जाएंगे? मुक्त। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे आ जाती हूं, इसको हम डीप रियलाइज बाद में करेंगे। और सबसे बड़ी बात, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय समाप्त, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, विनाश शरीर का होता है। ठीक है, अब जीवन चल रहा है, सुख दुख लाभ हानि, ये लाइफ का एक पार्ट है। तो हर परिस्थिति में मनोबल, मन का बल, विल पावर स्ट्रांग रहे, उसके लिए एक बहुत प्यारा गीत आपके सामने बजेगा। आपने सुना भी होगा कईयों ने, पुराना गीत है, नहीं सुना तो पहली लाइन सुनेंगे, दूसरी गाएंगे। एक एक शब्द आपका विल पावर बढ़ा देगा। तो मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ, आ जाएंगे स्टेज पर, और जैसे ये डांस करेंगे, गाएंगे, आपको भी बच्चा बनकर मुस्कुराकर ताली बजाकर गाना है। थोड़े उठ जाए जरा सभी प्लीज। आइए। अच्छा, जीवन सेना, हाँ, बहुत प्यारा गीत है। फर्स्ट लाइन भले सुनिएगा, दूसरी गाइएगा। खुल के गाना है तो ब्लॉकेज खुलेंगे, ठीक है? हाँ जी, लगा दो गीत। ताली बजाकर पूरे उमंग उत्साह में।
जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान करे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। शाबाश। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तो लहरा शाबाश, झूमिए झूमिए। दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से बाहर जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। साथ है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में चलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तो लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिंदगी जिन्नारा, जिन्ना जिंदगी जिन्नारा, साथ में है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिंदगी जिन्नारा, जिन्ना जिंदगी जिन्नारा, साथ में है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। शाबाश, जोरदार तालियां। तो ऐसे ऐसे गीत भी सुनते, उससे भी हमारा मनोबल क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे अच्छे गीत सुनना, ऐसे उदास वाले नहीं जिसमें बोले मेरा जीवन तो कटी पतंग हो गया, ऐसे ऐसे नहीं सुनना, ठीक है।
अच्छा, अभी बच्चों को चुप कराएं एक्टिविटीज के बाद। अब हम खुश रहने की एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं, आप नोट करना चाहे तो करिए। इंग्लिश में बोलूंगी एक्सेप्ट, स्वीकार। एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। क्या स्वीकार करना? अब सुनिए, जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है इस समय, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, कुछ भी चल रहा है, उसको स्वीकार कर लीजिए तो मन शांत रहेगा। अपने से बात कर लीजिए, सब दिन होत ना एक समान, इसलिए स्वीकार। समय परिवर्तनशील है, कुछ ऐसा गड़बड़ भी चल रहा है मानो लाइफ के अंदर, तो बोलते हैं ना रेड सिग्नल होता है तो रुकते हैं, तो हरा होने का इंतजार करते हैं ना इंतजार। तो रेड चल रहा है मानो लाइफ में अभी, तो अशांत नहीं हो, ऐसा समझा दीजिए समय परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, इसलिए जो चल रहा है मुझे स्वीकार है। मन शांत कर दीजिए और बताए ना, सबसे बड़ा ईश्वर पर भरोसा, तो वो रेड सिग्नल किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन के अंदर। दूसरा क्या एक्सेप्ट करना? स्वीकार। 3 एक्सेप्ट लिखवाए ना आपको। जो बीत गया, अपने से बात करिए, ये शिविर टोटल अपने से बात करना, जो मैं बोल रही हूं उसको अपने से बात करिए। जो बीत गई पिछली घटना, पिछला सीन, उसको भी एक्सेप्ट, स्वीकार, क्योंकि जो बीत गया, अब अपने से पूछिए, वही क्षण, वही सीन, वही एज इट इज, क्या मेरी लाइफ में दोबारा लौट कर आना है? आना है? जब वो लौट कर आना ही नहीं है, ये इस वर्ल्ड ड्रामा का सिद्धांत है कि एक घटना जो हुई है वैसी की वैसा सीन इस ड्रामा में रिपीट नहीं होता, थोड़ा चेंज कर हो जाता है। तो जब वो लौट कर नहीं आना है, तो उस दुख की घटना की रील खोल खोल कर, मना रील खोलना मना उसको सोच सोच कर मैं दुखी क्यों हूं, स्वीकार करिए यही नियति की नीति थी। मन को शांत करिए, फुल स्टॉप। नहीं सोचना है, नियति की नीति थी। और जो गीता का महावाक्य उसको अप्लाई करिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा। अब मानो कोई ऐसी बात हो गई जो अच्छी नहीं हुई है, आपको लग रहा है, बार बार आप सोचेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। आपके सोचने से वो वाइब्रेशन पहुंचेगा और वो खराब बात भी अच्छे में कुछ दिनों में क्या होगा, बदल जाएगी। करके देख लीजिए, ये वाइब्रेशन है। एक हंसी की बात सुनाती हूँ, मुझे याद आ गई कि एक भाई थे, वो ऐसे ही सोचते रहते थे, बोलते रहते थे, दीदी अभी तो सब ठीक चल रहा है, आगे चल के कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, आगे चलकर गड़बड़ नहीं हो जाए। हमने पूछा क्या गड़बड़ होगी, बोले ये नहीं पता, पर गड़बड़ नहीं हो जाए। तो अगर हम ये सोचते अभी ठीक चल रहा है, आगे गड़बड़ नहीं हो जाए, आजकल क्या होता है, लोग एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, काल्पनिक दुखों में ज्यादा जीते हैं। वो घटना, वो सीन अभी आया नहीं है, फिर सोचते हैं मेरे को ये रोग नहीं लग जाए, तो फैमिली में चल ही रहा है। तो एंटीसिपेटरी स्ट्रेस में नहीं जीना है, उसकी जगह क्या सोचना है, क्योंकि काल्पनिक दुख में जीते हैं ना तो डर लगता है उससे।
उसकी जगह क्या मंत्र बना लो, लिख लीजिए भले, जो हुआ अच्छा, जो चल रहा है वो भी अच्छा, और जो मेरे साथ होगी वो भी अच्छा। तो अच्छा अच्छा सोचते सोचते सब अच्छा हो जाएगा। करेंगे ना इसको अप्लाई? तो तीसरा क्या स्वीकार? पहला स्वीकार जो चल रहा है उसको, दूसरा जो बीत गया उसको, और तीसरा सुनिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। घरों में, ऑफिसेज में, रिश्तों में हर एक के वैरायटी पार्ट, अलग अलग रोल को स्वीकार। अब इसको समझते, थोड़ा गहराई की बात है, और इसको समझ लिया तो आधा तनाव रिश्तों का यही खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे एक विश्व ड्रामा, आप फिल्म देखते मानो कोई सी, जस्ट आपकी मूवी, तो उसमें क्या होता है, हर एक्टर का रोल अलग अलग होता है ना? ऐसी ये जो विशाल नाटक चल रहा है विश्व का, इसका सिद्धांत समझ लीजिए। कितने एक्टर हो गए इसमें? वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई? 750 कितनी खरब, कितनी हो गई अभी? चलो 720 करोड़ या जो भी, जितने भी हैं अभी टोटल। ये सिद्धांत कि हर आत्मा का इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट, अभिनय, रोल अलग अलग है। कितनी विचित्र बात। देखो, भौतिक रूप से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है। अब आप सोचो 720 करोड़ में से, तो फिजिकल, भले ट्विंस भी होते हैं तो भी थोड़ा अंतर तो होता है। तो फिजिकल भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा इतने दुनिया में, और इंटरनली भी ईश्वर ने ये ज्ञान दिया, एक आत्मा का रोल, एक का स्वभाव, एक का पार्ट, एक का संस्कार, एक का नेचर दूसरे से मिलेगा ही नहीं, थोड़ा अलग होगा। अब जब एक का स्वभाव, एक का रोल दूसरे से नहीं मिलेगा, तो मुझे इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा के रोल को क्या करना है? एंजॉय, आनंद लेना है, वाह वाह करना है। तनाव तब होता है जब हम एक दूसरे के स्वभाव, संस्कार, रोल को वाय वाय करते हैं। इसका स्वभाव ऐसा क्यों, इसका रोल ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तीसरी बात, ये सब सिद्धांत बता रही हूं। कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा का वर्ल्ड ड्रामा में दोष नहीं है। आपको साक्षी भाव से डिटैच ऑब्जर्वर होके सबके रोल को देखना है, सिर्फ कमेंट्स नहीं करना। किसी का दोष नहीं है, जो रोल उसको मिला है वो उसको परफेक्ट बजा रहा है, परफेक्ट। जैसे एक फिल्म होती है, सबको वैरायटी रोल मिलता है, किसी को हीरो का मिलता है, किसी को विलेन का मिलता है, किसी को रुलाने का, किसी को हंसाने का। तो ये भी वैरायटी ड्रामा है, किसी को हीरो का है, किसी को रुलाने का, किसी को ईर्ष्या का। और आपके साथ अगर कोई कुछ कर रहा है, बिना कारण नहीं कर रहा है, उसके जिम्मेवार मेरे और उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अकाउंट है। तो मुझे आज से क्या करना है? सबके रोल को, स्वभाव को, संस्कार को वाय वाय नहीं कि गुस्सा क्यों कर रहा है या आलसी क्यों है, वैरायटी है, स्वीकार करना है। जो है जैसे मेरे अपने ही हैं, इनके साथ रहना है। आपकी चॉइस है जिंदगी भर, या तो शिकायत करते करते बिता दो, ऐसा नेचर ऐसा नेचर, या स्वीकार करते हंसते गाते लाइफ बिताएं। क्या विचार है? तो आज एक दिन करके देखिए,
कल यहाँ आने तक सबके पार्ट को, जो भी घर में मिले, ऑफिस में मिले, बाहर मिले, क्या बोलेंगे? वाह वाह नहीं, क्या बोलेंगे? बोलिए वाह वाह। क्या बोलेंगे? अब बाहर से नहीं बोलना। कोई गुस्सा कर रहा है, आप बोले वाह भाई वाह। कोई आपसे ईर्ष्या रख रहा है, आपसे आप बदले की भावना रख रहा है, आप बोलो वाह भाई वाह। ऐसे नहीं, अंदर से रहे। इस समय इस आत्मा को क्रोध का रोल मिला है। अब फाइटिंग भी अच्छी करता है तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ना, अच्छी बात करते हैं। तो गुस्सा कर रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, इस समय उसको वो रोल मिला है। आप महान आत्मा है, आपको चुप रहने का रोल मिला है। इस पर एक सत्य घटना सुनाती हूँ, किस्सा नहीं है, सत्य बात है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कहीं एक शिविर हो रहा था, तो एक हस्बैंड वाइफ आए, यंग, बिल्कुल बोले हमारी शादी हुई दीदी। अब उसकी पत्नी ने सुनाया कि जब से मेरी शादी हुई है, बोले ये मेरे हस्बैंड तो मेरे को बोलते ही रहते हैं। बोले अच्छा करूं तो भी बोलते, कुछ नहीं करूं तो भी बोलते। बोले पहले तो परेशान हो जाती थी, क्या करूं। अब बोले स्वीकार कर लिया। सुनो उसने कितना अच्छा, इनका रोल है इस ड्रामा में बोलने का, मेरा रोल मिला इनकी सुनने का। तो बोले जब ये बोलते हैं अब परेशान नहीं होती हूं, सोचती हूं कोई सुंदर म्यूजिक बज रहा है और बोले मैं अपना काम करती रहती हूं। ठीक है, तो क्या करना? ये सिद्धांत है, सबका रोल 720 करोड़ जितने भी है अलग अलग है, सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। मुझे साक्षी होकर देखना है, किसी का कोई दोष नहीं, जो उसको मिला है बजा रहा है। आपके साथ बिना कारण कोई कुछ नहीं कर रहा, मेरे पूर्व जन्मों के अकाउंट है, उसको सेट करना है। तो मुझे क्या करना होगा? कल बताया था, किसको याद है? क्षमा, और उसके साथ क्या दें हम उसको? दुआएं। क्या दें? जितना शुभ भावना, वो शुभ भावना की एनर्जी पहुंचेगी और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ठीक है। अब पता नहीं आपने क्या करा उसके साथ, तो क्या करेंगे? आज से वाई वाई करेंगे या क्या करेंगे? बोलो, बोलिए जोर से, पीछे वाले भी बोलिए, जरा जोर से बोलो, क्या करेंगे? पक्का वाह भाई वाह, है ना? मैं भी वाह भाई वाह और तू भी, ठीक है। ऐसे करके देखना, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, अब हम एक टेक्निक बताते हैं, सबको अप्लाई करिएगा जो दिया है। हर व्यक्ति चाहता है मन मेरे कंट्रोल में रहे। मास्टर ऑफ माइंड कैसे बनना, उसकी बहुत अच्छी विधि, और करके देखिएगा। लोग तो कह देते मन कंट्रोल में ही नहीं है, चंचल घोड़ा है, बेलगाम है, जहां जाता है चला जाता है। आजकल तनाव का कारण ही ये है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, नेगेटिव सोचता जा रहा है, लाइन लग गई विचारों की। एक तो सबसे बड़ा आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे, ये जो साइंस का खिलौना आ गया है, क्या आ गया है? ठीक है ना, इसके कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। देखो, आप काम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कारोबार भी बहुत चलते हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है, वो सब ठीक है। देखो ये यूज हो रहा है ना, यहां भी ये पर्पसफुल है, पर अननेसेसरी कितना घंटा आजकल लोग इस पे बिताते हैं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम हो गई है, रात को 12, 1, 2 बजे तक नींद नहीं आती और इस पे क्या क्या देखते रहते हैं। उसके कारण और नींद की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब बढ़ रहा है। तनाव का कारण ही है कि हम भारतवासी अपनी मूल प्राचीन जीवन शैली से हट गए। तो जो साधन आए हैं यूज करिए, पर कहने का भाव फर्स्ट डे भी बताया था कि सुबह उठते ही ये सब नहीं चेक करना, 2 घंटे बाद,
और रात को भी 2 घंटे पहले ये सब बंद कर देना, ठीक है। और जितना मुझे जरूरी है आप चेक कर लो कहां मुझे स्टॉप करना है, कहां मुझे यूज करना है। इससे मन बहुत भटक रहा है। अब मन का मालिक बनने की मेथड, जैसे देखिए ये हाथ, ये मुख, ये आंख, ये सब मेरे कंट्रोल में है ना, आपके कंट्रोल में है। आपको कहूं हाथ उठा दोगे, आंख बंद करो कर दोगे। तो जैसे ये मेरे कंट्रोल में है, बंद तो बंद, खुली तो खुली, कान बंद, ऐसे कर सकते हैं कुछ भी। मन भी एक पावर है, उसको भी हम कैसे कंट्रोल में लाएं कि मन को कहे फुल स्टॉप, नहीं सोचना तो स्टॉप। मन को डायरेक्शन दे कि पॉजिटिव ये सोचो तो वही सोचेगा। तो इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की एक बात समझ लीजिए, इसको रियलाइज करिए। अभी तक हम कहते थे मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। पर आज इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लीजिए कि आत्मा अपने मन की मालिक, मास्टर, राजा होती है। तो जब आप ये सोचते मैं पावरफुल आत्मा, मन की मालिक हूं, तो मालिक क्या करता है? क्या करता है? ऑर्डर करता है। पर अगर कमजोर राजा होगा ना तो फिर लोग उसको उतार देंगे सीट से। ये थॉट क्रिएट करिए, पावरफुल राजा, आत्मा, मन की मालिक। और सीट कौन सी मेरी बैठने की? राजा का सिंहासन यहां। अब मैं आपको कहती, आपको आंसर देना होगा, आपको 1 मिनट का टाइम भी दे देंगे। एक उदाहरण बताइए, बोलती हूं, मानो आपको 2 दिन के लिए डिक्लेयर कर दें आप खामगांव शहर के राजा। देखो हंसने लग गए बहने तो क्या करेंगे? राजा क्या होता है? सबको आदेश देता है, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना। चलो शहर तो छोड़ो, ऑफिस के बॉस होते हैं, तो बॉस का क्या काम होता है? सर्वेंट, सबऑर्डिनेट, कर्मचारी, सबको क्या करता है? आज्ञा देता है। और ऊपर चलो, प्रेसिडेंट, देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, कोई भी ऑर्डर करेंगे तो देश की जनता मानेगी या नहीं? मानना ही पड़ेगा। वो हम बाध्य हैं, वी आर बाउंड, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की सीट पर है, जज सीट पर है, ऑर्डर करेगा, मानेंगे ना लोग? तो जब मैं इस सीट पर हूं कि मैं पावरफुल आत्मा, मन की राजा, तो मन मानेगा या नहीं? मानना ही पड़ेगा। मन बाध्य है, बाउंड है, क्योंकि आप सीट पर हैं। करके देखिए, बहुत लोगों ने किया। अब मैं आपको 1 मिनट साइलेंस देती हूं। अगर आपको आज दे दें अपने मन को ऑर्डर करना है, आप लोग क्या क्या करेंगे? 1 मिनट साइलेंस, म्यूजिक लगा दे, आंख बंद कर ले और एक माइक रेडी रखना। 1-1 मिनट में मैं आंसर पूछूंगी, आपने क्या ऑर्डर दिए। सब इस सीट पे सेट हो जाएं। मैं पावरफुल आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पावरफुल राजा, मन की मालिक हूं। मस्तक सिंहासन मेरी सीट। अब आदेश दीजिए जो आपकी चॉइस है। आहा, मुझे आज ज्ञान हो गया, आत्मा मन की मालिक है।
अपनी इच्छा से ऑर्डर दीजिए। ओम शांति। अब एक एक लाइन में आंसर बताइए, थोड़ा शेयर करिए ना, बहुत पीछे तक तो माइक नहीं ले जा पाएंगे, 3/4 तक। तो जो आंसर पर जो जुड़े अगर ब्रह्मा कुमारी से उनको नहीं माइक देना, जो हमारे मेहमान है फ्रेश सारे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ सब नए बैठे, इधर नहीं देना। हाँ जी, शेयर करिए ना। तब आपको अब तो 2-3 दिन हो गए आते आते, ये हमारा स्पिरिचुअल फैमिली हो गई ना अभी तक। बोलिए, एक एक लाइन में ऑर्डर सुनाइएगा। देखो खानगांव वाले क्या ऑर्डर दे रहे। हाँ जी बोलिए, कौन दे रहे जी? डिसिप्लिन। अच्छा, बहुत सुंदर। आपने ऑर्डर दिया मन तो डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, बहुत अच्छा, ताली बजाएं। और क्या ऑर्डर निकालेंगे? बोलिए बोलिए, एक एक लाइन में। मन को प्रसन्न। मन को ऑर्डर दिया, मन तो प्रसन्न रहे, ठीक है। तो रहेगा या नहीं? रहेगा या नहीं? रहना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। जब आप इस सीट पर बैठे कि मैं प्रेसिडेंट की सीट पे हूं ना भाई, तो मैं पावरफुल आत्मा मन की मालिक, जो ऑर्डर देंगे भले 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि एनर्जी होनी पड़ेगी ना अभी आत्मा को। अच्छा, और बोलिए, कौन बताएंगे? हाँ जी, हाथ ऊंचा करें, माइक आएगा आपके पास। मन को सर्वेंट बनाना है। ये ऑर्डर देंगे सरल बनाने का। अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाएं। इधर ले आओ, फ्रंट। दीदी सर्वेंट बोला है। क्या? सर्वेंट। अच्छा, इधर ले आओ, इधर आगे। अच्छा, पीछे पहले कर लो, उधर। हाँ। हरिओम शांति जी, अच्छा करना है और अच्छा करवाना है। ये ऑर्डर देंगे। अच्छा, और निकालिए, अच्छा करना, वेरी गुड। और पावरफुल आए थोड़े, इधर आ जाओ, आगे 2-4 उठा रहे। हाँ जी, 2 बहन करो इधर। मैं अपने मन को सबको खुश रखने का और खुद को भी खुश रखने का बोलूंगी। बहुत अच्छा ऑर्डर है, ताली बजाए। तो इससे क्या होगा? ये ऑर्डर देंगे, मन तो खुश रहे और सबको रख। अब जैसे ही मन में कोई डिप्रेशन आया तो वो ऑर्डर बोलेगा नहीं खुश रहना है, ये इफेक्ट होगा। बाबू जी को दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऑर्डर दिया कि हमेशा टेंशन फ्री रहना है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ताली बजाएंगे, ताली बजाए। इधर देख, सेकंड बाबू जी उठा। हाँ जी, ओम शांति। जी। मेरा जीवन सादगीपूर्ण रहे। सादगीपूर्ण, अच्छे दे रहे हैं आप तो ऑर्डर। सिंप्लिसिटी, खुश रहना, डिसिप्लिन, और भी केस करें। हाँ जी, और चलो बच्चों को दे दो, एक आध बच्चे उठा रहे हैं हाथ, इधर दे दो बच्चों को, तो जरा सुनो क्या ऑर्डर दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ मन कभी भी शांति रहना चाहिए। शांत, देखो कितना अच्छा ऑर्डर है। मन को ऑर्डर दे दो, तू शांत रहे, पीसफुल, वो शांत हो जाएगा। बहुत अच्छा। और मन को दृष्टा बन के रहना। हाँ, दृष्टा मतलब डिटैच ऑब्जर्वर होके हर चीज देखना। हाँ चलो, एक और बच्चे को दे दो भाई। हाँ, I am peaceful soul. I am divine soul. डिवाइन। ये तो हुआ ना, बस एक, ये दूसरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सारे फिर। चलो एक और दे दो इनको। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध, अच्छा, बहुत सुंदर, ताली बजाए भाई सबके लिए। अब जो भी ऑर्डर दे, पहले तो डाउट नहीं होना चाहिए कि मानेगा या नहीं। मैं पावरफुल राजा,
फिर जो ऑर्डर देंगे वो मन बाध्य होगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, क्योंकि अभी तक उसको कंट्रोल किया नहीं। जैसे जैसे वो ऑर्डर आप देंगे तो वो अपने कंट्रोल में आएगा। मन को ऑर्डर दीजिए। अब क्या क्या देना मैं बताती हूँ, 2-4। पहला दीजिए कि जो शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उसको तू हर घंटे सोच। तो उससे क्या होगा, हर घंटे पॉजिटिव विचार मन के अंदर जाएंगे, तो जो नेगेटिव चल रहा है वो क्या हो जाएगा, खत्म। और जैसे होता है ना, आप बहुत सारा काम करते हैं तो बीच बीच में क्या करेंगे, कभी कॉफी पी लेते, कभी जूस, कभी फ्रूट, माना शरीर को एनर्जी देना होती है। अगर सुबह ही नाश्ता किया और रात तक कुछ नहीं खाया तो फिर शरीर क्या हो जाता है, डाउन। तो देखिए, सुनिए, हर घंटे हम क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ सुबह ही आपने ये विचार किए तो सुबह तो चार्ज हो गया। हर घंटे इसको हम किए जा रहे हैं तो आपकी आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी, चार्ज। ये बहुत अच्छी मेथड है। मतलब जूस दो, फ्रूट दो, कुछ कुछ देते रहो उसको, नहीं तो डाउन हो जाएगी। और हर घंटे सिर्फ 1 ही मिनट बोल रहे हैं। 1 मिनट तो निकाल सकते। अगर 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, है ना। अच्छा, अब क्या, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाती हूँ गुजरात की। ऐसी एक शिविर में सत्य घटना मन के ऑर्डर की, सुनो। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आते थे शिविर में। सारी सभा में उन्होंने अनुभव सुनाए, जैसे नहीं अभी आप लोग शेयर कर रहे हैं कि दीदी पिछले 35 सालों से व्यसन, स्मोकिंग, सिगरेट पीते थे, 35 इयर्स। बोले सारे प्रयास कर लिए, ये सिगरेट नहीं छूट रही थी। और बोले इतना पक्का ये आदत लग गई थी, उनके शब्द सुना रही हूं मैं आपको, कि घर वालों को कह दिया था जब मैं मरूं तो चिता के पास 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। इतनी पक्की आदत। पर अब सुनो चमत्कार। जिस क्षण उन्हें ये ज्ञान हो गया, मैं शक्तिशाली आत्मा, मन की मालिक, उसी क्षण उनने मन को आदेश दे दिया, मन आज से तो इस व्यसन को छोड़ दे। और चमत्कार हुआ, इतने सालों की सिगरेट की आदत उनकी छूट गई। तो कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, आप ऑर्डर करिए कि तू इस चीज को छोड़ दे। मन को समझाइए, इससे तेरी हेल्थ नुकसान होती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, कितना क्या क्या होता है। तो सबसे पहला ऑर्डर हम देंगे, मन तू शांत हो जा। फिर कोई पास्ट की बात याद आ रही है, मन को ऑर्डर करो फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। सोचना ही नहीं है। काल्पनिक दुखों में जी रहा है, उसको कहो भविष्य की चिंता करने से भविष्य बदलना नहीं है। प्लानिंग करेंगे ठीक है, पर चिंता करने से नहीं बदलेगा। फुल स्टॉप। व्यसन परेशान कर रहा है, उसको छोड़े। चलिए, कैसे ऑर्डर देना वो मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। मेडिटेशन म्यूजिक लगा के अलर्ट होके बैठे सभी। पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक सिंहासन पर आत्मा राजा, पावरफुल आत्मा बैठिए। मन की मालिक, मन को आदेश दे रही हूं, मन तो शांत हो जा। बी पीसफुल।
अनुभव करिए मन आदेश अनुसार चल रहा है, वो बाध्य है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। पावरफुल आत्मा मन की मालिक, आदेश दीजिए जो बीत गया सोचना फुल स्टॉप। यही नियति की नीति थी, जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप। कोई स्वभाव नेचर आपको परेशान कर रहा है, क्रोध का या आलस्य का, मन को ऑर्डर दीजिए, मन आज से तू गुस्से का स्वभाव छोड़ दे, स्वीट बन जा। अनुभव करे मन आदेश अनुसार चल रहा है, क्रोध छूटता जा रहा है, आलस्य छूटता जा रहा है। किसी की बुराइयां सुनने का नेचर है, मन को ऑर्डर करिए, आज से तू दूसरों की पर चिंतन, पर निंदा, पर दर्शन, इससे मुक्त हो जा। कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, मैं पावरफुल राजा, मन का मालिक, आज से तो इस व्यसन को छोड़ दे। अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूं, अब मैं इस व्यसन से मुक्त हूं। ओम शांति। तो ऐसे करना है, ये आपका दूसरा होमवर्क। 2-3 होमवर्क दिए आपको। पहला, हर घंटे ये इंजेक्शन करना है। दूसरा, सबके पार्ट को क्या करना है, क्या करना है आज, वाय वाय करना है, वाह वाह करना है। तीसरा, मन को ऑर्डर देके चलाना है। अब हम बहुत गहरी आत्म अनुभूति का मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट कल के विषय में अनाउंसमेंट। कल इस शिविर का चौथा दिन है, 9 दिन का ये प्रोग्राम है। कल का लेसन पूरे 9 दिन में से मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कल अकेले नहीं आना है। कल का विषय है गहन ईश्वरीय अनुभूति। कल आप सभी को गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का, अपने परम पिता का सत्य परिचय दिया जाएगा। कल इस शिविर में मनाएंगे आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? इसलिए कल के उत्सव में अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार, सबको निमंत्रण दीजिए। जिसको आप लाएंगे उसका अगर परमात्मा मिलन हो जाता है तो उसकी दुआएं, उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको। तो कल है खामगांव निवासी भाई बहनों का
अपने परम पिता से मंगल मिलन, कल शहर मनाएगा आनंद उत्सव। तो टाइम पे तो आनी ही है, क्योंकि टाइम पे शुरू करते हैं। मेरे को किसी ने आज बोला, इतना भी क्या, आप तो एकदम ही 6:30 बैठ जाते हैं। मैंने कहा भाई पंचुअलिटी तो होना चाहिए ना। ठीक है ना, समय तो ठीक है। अच्छा, आज का अभी हम आत्मज्ञान जो हमने सुना है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। दोनों वीडियोस चलते रहे भले, और आप अनुभव भी करते जाएंगे। अलर्ट होके बैठे, बहुत पावरफुल। आज सोचो मुझे क्या ज्ञान मिला, मैं कौन, अनुभव करिए। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, रात का समय हम बैठे हैं। आकाश को देखिए, जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं। अपने मस्तक पर अपनी आत्मा को चमकता देखिए। आहा, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैं कौन हूं। मैं सितारे से भी छोटी एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी। मस्तक पर विराजमान, मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। आत्मा सितारे से पावर्स निकलती देखे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश पुंज, शक्ति का पुंज हूं। आहा, ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये शरीर विनाशी है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अमर अविनाशी हूं। मैंने शरीर रूपी वस्त्र लिए और छोड़े। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। मैं सफेद प्रकाश की बिंदी, शक्ति की बिंदी। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। आहा, मुझे ज्ञान मिला। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर की गाड़ी को चला रही हूं। मैंने स्वयं को जान लिया। अब हम इस शरीर को तत्वों को समर्पित करेंगे। ये शरीर 5 तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला, मिट्टी
मिट्टी मिट्टी में मिल रही है। तत्वों को समर्पित करिए, अनुभव करिए। सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों को समर्पित कर रही हूं। लोप होता देखिए, विलीन हो रहे हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, ये भुजाएं, ये भी विलीन, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। रिलैक्स। धीरे धीरे ये धड़, ये चेहरा, ये भी पंच तत्वों को समर्पित। देह मिट्टी में मिल गया और मैं रह गई पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, ज्योति बिंदु, चैतन्य शक्ति, प्रकाश का पुंज, सफेद बिंदी, आत्मा सितारा। देखिए आत्म स्वरूप को। शरीर लोप हो गया, सफेद बिंदी, देह से अलग, यही मैं हूं। मुझसे निकल रही है अनंत शक्तियों का सुनहरी लाल किरणें, सुनहरा लाल प्रकाश। मैं प्रकाश का पुंज, शक्ति का पुंज, अविनाशी आत्मा। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आहा, आत्मज्ञान मिला। मैं चैतन्य हूं, अजर हूं, अमर हूं। वस्त्र बदलते गए, रोल बदलता गया। मैं चैतन्य शक्ति शरीर को चला रही हूं। आत्म स्वरूप देखते रहिए। ओम शब्द की ध्वनि होगी। आप सब मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। जब ओम शब्द हम लोग कहेंगे तो आत्म स्वरूप सामने रखना कि मैं सफेद सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, उससे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। चलिए बोलेंगे बोलेंगे सभी मेरे साथ ओम। पीछे तक सभी बोले तो ये जो आत्मज्ञान मिला, हर घंटे इसको सोचेंगे। अभी एक बहुत प्यारा गीत बजेगा। हर घंटे सोचेंगे तो क्या फायदा। फायदा रिपीट करा देती हूँ। नंबर 1, मानसिक तनाव से मुक्ति। कईयों ने तो ऐसा भी सुनाया कि फर्स्ट डे शिविर में आई, ऐसा लग रहा था बहुत भारी पत्थर, इतना वजन दिमाग पे। जैसे ये आत्मा की प्रैक्टिस की, लगा किसी ने ये सारा तनाव खींच लिया। करके देखिए,
दूसरा, कई बीमारियों से कुछ दिनों में ऑटोमेटिक मुक्त। तीसरा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। चौथा, मन शांत, जो बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं। पांचवा, ये बेसिक फायदे, ऐसे तो अनंत है। निर्णय शक्ति बढ़ेगी, डिसीजन पावर। नेक्स्ट, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो जो आत्मज्ञान दिया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की, तो इतने एट ए ग्लांस फायदे हैं, बाकी तो फिर बहुत डीप है। ठीक है, तो बहुत प्यारा एक गीत सुनेंगे और कल मिलेंगे आनंद उत्सव में। कितने बजे? 6:30। ठीक है, गीत लगा दो, वीडियोस देखते रहें और गीत सुनते रहें। फर्स्ट वाला वीडियो पहले लगा दो। गीत सुन के उठे, पीछे से कोई उठे नहीं। शांत स्वरूप, आवाज थोड़ा कम करो।